आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। देश के टॉप 10 संस्थानों में आईआईटी रुड़की फिर शामिल। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में उत्तराखंड से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की एक बार फिर से टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहा। इस साल भी आईआईटी रुड़की 8वें पायदान पर है। इसके अलावा टॉप 100 रैंकिंग में शामिल एम्स ऋषिकेश, यूपीएस देहरादून ग्राफिक एरा ने ओवरऑल और विश्वविद्यालय रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधारी है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी श्रेणी में राज्य से जीबी पंत पंतनगर ने टॉप 50 में रहते हुए 38वीं रैंक हासिल की। महंगाई दर 5 साल के निचले स्तर पर, तो खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% पर आ गई। शेयर बाजार हिंडनबर्ग से अछूते, तो हिंडनबर्ग से भी विवाद का अधिक असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों पर नहीं दिखा। हिंडनबर्ग के नए दावों के चलते बाजार शुरू में काफ़ी गिर गए थे, लेकिन बाद में तेज झटकों से उबर गए। रुद्रपुर में 2 बहनों पर सरे बाजार यौन हमला, तो रुद्रपुर में रविवार रात गांधी पार्क के पास ठेले पर डोसा खा रही 2 बहनों पर 3 युवकों ने यौन हमला किया। विरोध करने पर आरोपियों ने एक युवती के कपड़े फाड़ने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप और युवती के भाई के आने पर एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। टैक्सी पर बोल्डर गिरने से यूनियन अध्यक्ष की मौत, तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओरछा बैंड के समीप सोमवार सुबह वाहन पर बोल्डर गिरने से भटवाड़ी टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष की मौत हो गई। वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें सवार 2 लोग बाल बचे। वही खबर है, हरिद्वार से कर्ज में डूबे कारोबारी ने गंगा में कूदकर जान दी। तो कर्ज से परेशान सहारनपुर के सराफा कारोबारी ने पत्नी के साथ गंगा में छलांग लगा दी। सोमवार को उसका शव गंगा नहर से बरामद हुआ, जबकि उसकी पत्नी की तलाश जारी है। हल्द्वानी में संपत्ति विवाद के चलते चाची की निर्मम हत्या, तो संपत्ति बंटवारे के विवाद में सोमवार सुबह भतीजे ने 55 वर्षीय चाची की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। बिहार के मंदिर में भगदड़ से 8 की मौत। बिहार के जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के पास सीढ़ियों पर रविवार देर रात भगदड़ मचने से 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर, मरीजों का दम फूला। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ देश भर के डॉक्टरों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर आक्रोश जताया। इसके कारण दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। ओपीडी के बाहर दिन भर मरीजों की कतार लगी रही। देहरादून और हल्द्वानी में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। दून अस्पताल में आग से हड़कंप, तो दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की रेडियोलॉजी यूनिट के स्टोर में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस कारण रेडियोलॉजी फिल्में, कंप्यूटर, प्रिंटर और फाइलें जल गई। बांग्लादेश हिंदुओं के साथ हिंसा पर यूनुस सरकार ने माफ़ी मांगी। तो बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा पर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सोमवार को माफ़ी मांगी। गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल MS हुसैन ने भी माना कि वे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा करने में विफल रहे। 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में मंगलवार के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा 14 से 18 अगस्त तक भी राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरंगा यात्रा आज मुख्यमंत्री झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। तो देशभक्ति का जज्बा संयोजे अमर उजाला माँ तुझे प्रणाम तिरंगा यात्रा आज निकलेगी।
देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, सीबीआई जांच हो। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट, निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट और नियमावली को मंजूरी का प्रस्ताव आ सकता है। सीएम ने एक्ट को विचलन से मंजूरी दे दी थी। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। बैठक में सेना के बलिदानियों के आश्रितों को दी जाने वाली 10 लाख की राशि को बढ़ाकर 50 लाख करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि बैठक में संविदा, दैनिक वेतनभोगी व वर्क चार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण, व्यक्तिगत कर्मचारियों को भी राजपत्रित दर्जा, कर्मचारियों के प्रमोशन को, फार्गो पॉलिसी को सख्त करने के साथ ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन में इजाफा, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने, निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने आदि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद तलाक पर भी बेटी को पेंशन। तो पारिवारिक पेंशन के नियमों में होगा बदलाव। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। अर्धसैनिक बलों को झटका, पुरानी पेंशन पर रोक जारी। कैबिनेट विस्तार को लेकर के संगठन में मंथन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में संगठन स्तर पर काम चल रहा है। हर चुनौती पर खरे उतरे मुख्यमंत्री धामी। निगमों को जल्द मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ। अडानी मामले की जांच जेपीसी से कराई जाए। आयुष्मान कार्ड बनाने को समन्वय बनाए अफसर। मंत्रिमंडल विस्तार पर जल्द फैसला। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य में मंत्रिमंडल की खाली सीटों को जल्द भरा जाएगा। समूहों ने स्थानीय उत्पादों को दिलाई नई पहचान। पदोन्नति में शिथिलीकरण का समय बढ़ाए सरकार। तो उत्तराखंड में कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलता का लाभ मिलने का समय 30 जून को समाप्त हो गया है। कांग्रेस का केदारनाथ उपचुनाव पर फोकस। तो बद्रीनाथ और मंगलोर में जीत से उत्साहित कांग्रेस अब केदारनाथ उपचुनाव पर फोकस करेगी। आयोग शुरू करेगा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग सितंबर माह के पहले हफ्ते से बम्पर भर्तियां शुरू करने जा रहा है। आयोग को 11 विभागों में 3900 से ज़्यादा भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं। पुलिस कांस्टेबल के 2000 रिक्त पदों से इस भर्ती की शुरुआत होने जा रही है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि 18 अगस्त को सहायक अध्यापकों के 1600 पदों के लिए सभी 13 जिलों में परीक्षाएं होंगी। 52,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि आयोग को पुलिस, फॉरेस्टर, कनिष्ठ सहायक, सीचपाल, तकनीकी स्टाफ समेत 11 से ज़्यादा विभागों में रिक्त पदों की भर्तियों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। सितंबर के पहले हफ्ते तक पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों की विज्ञप्ति जारी होगी। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड व फॉरेस्टर के 850, सीचपाल के 1000, कनिष्ठ सहायक और तकनीकी स्टाफ के 500 समेत अन्य विभागों की भर्ती होगी। आयोग अध्यक्ष से मिले बेरोजगार। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भाई पवार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को भर्तियों को लेकर के आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया से मुलाकात की। उन्होंने आयोग से समय पर रिजल्ट घोषित करने और सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करने की मांग की। कहा कि बेरोजगारों के प्रदर्शन के बाद विभागों की तरफ से भर्तियों के प्रस्ताव से भेज दिए जाते हैं, लेकिन विज्ञप्ति जारी करने में समय निकल जाता है। इस दौरान संघ के उपाध्यक्ष राम गंडवाल आदि मौजूद रहे। अतिथि शिक्षकों की मंत्री से वार्ता टली। तो शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के साथ सोमवार को प्रस्तावित बैठक टलने पर अतिथि शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। अधिकारियों के अनुसार शिक्षा मंत्री के दून से बाहर होने की वजह से वार्ता नहीं हो पाई। 2 अगस्त से शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे अतिथि शिक्षकों ने विभाग को वार्ता के लिए मंगलवार
सोमवार दोपहर तक का वक्त दिया, जिसके बाद बड़े आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट, कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी, महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि सरकार लगातार अतिथि शिक्षकों की अपेक्षा कर रही है। सोमवार को अतिथि शिक्षकों का धरना 11वें दिन में प्रवेश कर गया। दोपहर में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी भी समर्थकों के साथ धरने में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने और शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए अतिथि शिक्षक योजना लागू की गई थी। वर्तमान सरकार युवाओं की पीड़ा को महसूस नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए सकारात्मक सोच के साथ निर्णय ले। नैथानी ने अतिथि शिक्षकों को समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा कि जहां भी जरूरत होगी वे अतिथि शिक्षकों के साथ खड़े मिलेंगे। अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 21 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सफाई निरीक्षक भर्ती के लिए चुने गए अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 21 व 22 अगस्त को परीक्षा भवन राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया, सफाई निरीक्षक भर्ती के लिए पिछले साल 3 दिसंबर को परीक्षा हुई थी। चुने गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए मांगे गए थे। आयोग ने सहायक अध्यापक भर्ती के प्रवेश पत्र किए जारी। तो प्रदेश में सहायक अध्यापक LT के 1544 पदों पर भर्ती की परीक्षा 18 अगस्त को होगी। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने इसके प्रवेश पत्र सोमवार को जारी कर दिए। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया, 14 मार्च को सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। परीक्षा 18 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने ईमेल ID व पासवर्ड या आवेदन संख्या व जन्मतिथि या नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि के आधार पर लॉगिन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए इस प्रवेश पत्र के साथ ही पहचान पत्र भी लाना होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में 1456 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। NIMS हैदराबाद में 101 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की 68 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 202 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। UPUMS में 82 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। BEML लिमिटेड में 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। माता पिता की मौत के बाद तलाकशुदा बेटी को पेंशन, आरक्षण के कोटे के भीतर कोटे का विरोध, हिंदुओं पर हमले के लिए माफ़ी मांगी। IIT मद्रास लगातार छठे साल शीर्ष पर रहा। नेगीदा उत्तराखंड के लिए हिमालय की तरह अडिग। तो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के 75वें जन्मदिन और गीत यात्रा के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री। शूटिंग में मां के साथ 3 बेटियों ने जीते 14 पदक। तो देहरादून निवासी तोमर परिवार का निशानेबाजी की स्पर्धा में जलवा। आंगनवाड़ी वर्करों ने मानदेय में वृद्धि को भेजा ज्ञापन। तो ऑल इंडिया आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने सोमवार को दून में DM के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भिजवाया। पैदल जा रहे युवक की बाइक की टक्कर से मौत। तो निरंजनपुर से सब्जी मंडी के पास पैदल जा रहे युवक की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। भ्रामक सूचना देकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने पर तहरीर दी। समर्थ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को भी डिग्री कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में दाखिले के लिए परेशान छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। CUT के अनिवार्य विषय छूटने के साथ परीक्षा नहीं दे पाने वालों को भी मौका मिलने जा रहा है।
इस माह में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, कंट्रोल रूम हुआ तैयार। तो प्रदेश में इस महीने से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू होगा। इसके लिए यूपीसीएल और मीटर लगाने वाली कंपनियों ने तैयारी पूरी कर ली है। सेफ्टी टैंक में दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत, एक गंभीर। तो शटरिंग का काम करते समय 2 मजदूर सेफ्टी टैंक में गिर गए। जहरीली गैस में दोनों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। राज्यपाल का एआई चैट बॉट हुआ लॉन्च। शिक्षक संघ ने शिक्षकों को संबंध करने का किया विरोध। 40,000 निगम और निकाय कर्मियों को मिलेगी महंगाई भत्ते की सौगात। प्रवेश के लिए यूजी की मेरिट बननी शुरू। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय 15 अगस्त के बाद प्रवेश के लिए होगी काउंसलिंग। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला पौड़ी टिहरी परिसर में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सीयूईटी यूजी की मेरिट सूची बननी शुरू हो गई है। बिरला और बासाही थोल परिसर में डॉक्टर हुए नियुक्त। पंजीकरण की तिथि बढ़ाने की मांग की। तिरंगा यात्रा आज मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। 45 वाहनों के कटे चालान 20 सीज। तो देहरादून से खबर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में जिला फिर फिसड्डी डी श्रेणी में रह गया। नंदा देवी एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी। तो भरतपुर और सेवा रेलवे स्टेशन के बीच सोमवार को अचानक देहरादून से कोटा आते समय नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बट गई। इसके बाद तेज झटके के साथ ट्रेन रुक गई। कई यात्रियों को तेज झटका लगा। बोर्ड बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी की आस है। दून अस्पताल के पुराने भवन में लगी आग, मरीजों को निकाला। पेड़ों की ओट में छिप गई दून साइन बोर्ड की दिशा। वास्तुकला और योजना में आईआईटी रुड़की सर्वश्रेष्ठ। क्रॉस कंट्री अंडर 10 में करमवीर मिष्टी अव्वल रहे। गढ़वाल विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अपर निजी सचिव के 103 पदों पर होगी भर्ती। तो सचिवालय और लोक सेवा आयोग के अपर निजी सचिव के 103 पदों पर भर्ती की जाएगी। शासन की ओर से इस संबंध में विवरण जारी कर दिया गया है। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा पूरी, हरी झंडी का इंतजार है। यूपी के अमेठी से लाई लड़की को महिला आयोग ने किशोरी गृह में भेजा। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी से संदिग्ध हालत में देहरादून लाई गई एक 17 साल की लड़की को राज्य महिला आयोग की टीम ने बीती रात हर्रावाला से अपने कब्जे में लिया। लाल किले पर प्रदेश के 110 विशेष अतिथि करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय मानकों से प्रशिक्षित होंगे युवा। युवक को बाइक और बुजुर्ग को टक्कर मारी, दोनों की मौत हो गई। बेटे ने दी तहरीर, अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पिता बरी हुआ। मसूरी को कूड़ा मुक्त बनाने के प्रयास तेज हुए। स्कूलों में बच्चों को नशे से होने वाले नुकसान बताए। अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला, होमगार्ड और राजस्व दरोगा से मारपीट। तो विकास नगर से खबर आई है। नेगी दा को 50 साल की संगीत यात्रा को समेटे हैं कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक। तो गण रत्न नरेंद्र सिंह नेगी की जन्मदिन पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। दून में 5 ग्राम पंचायतें जल्द आएंगी अस्तित्व में। फ्लैट खरीदारी को मिली बड़ी राहत, परियोजनाएं पूरी कराने को रेरा तैयार। निंजरपुर में युवक को बाइक सवार ने मारी टक्कर, मौत हो गई। जाम से हांपा शहर, 10 मिनट का सफ़र 1 घंटे में तय किया। बेटी से दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं, पिता होगा रिहा।
उत्तराखंड के 8 उच्च शिक्षण संस्थानों ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग में बनाई जगह। अलग अलग पड़े नेटवर्क व सड़क से कटे आपदा प्रभावित गांव। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी लिंचोली में आवाजाही शुरू हुई। फर्जी आईडी से लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार। तो हिंदू नाम से फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले मुस्लिम युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित श्रीनगर गढ़वाल में राजकीय पॉलिटेक्निक के सामने सैलून चलाता है। पिछले 1.5 माह में वह फर्जी आईडी से लगभग 200 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुका है, जिसमें अधिकतर हिंदू लड़कियां व महिलाएं हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लखपत सिंह भंडारी ने उसकी धोखाधड़ी पकड़ी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। आरोपित के विरुद्ध आईटी एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कर्ज में डूबा सराफा कारोबारी पत्नी के साथ गंगा में डूबा। तो स्वजन को भेजा सुसाइड नोट, लिखा कर्ज में डूबे हैं, ब्याज देकर हो चुके परेशान। चौक चौराहों पर मंचलों का डेरा, पुलिस लापता हुई। बाजपुर में युवकों ने दंपति से मारपीट और छेड़छाड़ की। किच्छा के सैदोरा में दलित महिला प्रधान से मारपीट की। काशीपुर में नाबालिग की शादी कराई। तो दुकानदार ने बहला फुसला करा दी दुगने उम्र के युवक से शादी। तो नगर क्षेत्र में नाबालिग लड़की की बहला फुसलाकर शादी कराने का मामला प्रकाश में आया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल कल्याण समिति की टीम ने नाबालिग का रेस्क्यू किया। साथ ही उसकी मां को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया। खटीमा में पेट्रोल पंप लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए ठगे गए। संदिग्ध हालत में युवक की मौत, हत्या की आशंका। तो रुद्रपुर से खबर है, शेडकुल की एक कंपनी में काम करने वाले युवक का शव उसके किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की जेल हुई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। माल रोड पर 2 माह में उखड़ा डामर, लोग गुस्साए। लूट के आरोपी की धुनाई कर पुलिस को सौंपा। तो सड़क से खबर आई है। अल्मोड़ा में 7 सड़कें बंद, 2 खोली गई। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में बढ़े वायरल फीवर के रोगी। साक्षात्कार 20 अगस्त को। तो एसएसजे परिसर के पत्रकारिता विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललित चंद्र जोशी ने बताया कि पीजी डीजेएमसी द्वितीय सेमेस्टर और एमएसजेएमसी चतुर्थ सेमेस्टर के साक्षात्कार 20 अगस्त को होंगे। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के खिलाड़ी खोजने हो रहे मुश्किल। छात्रों ने मॉडल पोस्टर के जरिए दिखाई प्रतिभा। गुणानंद को विरासत में मिला था देश सेवा का जज्बा। चंपावत में टेस्टिंग सेंटर में कई तरह की चाय का स्वाद लेंगे लोग। रुड़की में परिचित बनकर युवक से 8.65 लाख रुपए की ठगी की गई। दंपति को रोककर सोने की कुंडल और मोबाइल छीना। तो लक्सर से खबर आई है। 2 युवकों को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा। भाई बहन को पीटने पर युवक पर मुकदमा दर्ज। तो रुड़की से खबर आई है। घर में फंदे से लटका मिला युवक। दुर्घटना में 1 की मौत, 3 घायल। तो भगवानपुर से खबर आई है। भतीजे के झगड़े में मध्यस्थता बनी कुसुम का काल। डग्गामारी पर ऑटो चालकों का प्रदर्शन। तो हल्द्वानी से खबर आई है। संविदा कर्मियों को वेतन देने के निर्देश दिए। बरगली का बगवाल गीत सीएम ने किया रिलीज। लोहाघाट का जवान आतंकी हमले में बलिदान। तो लोहाघाट के सुई गांव निवासी जवान गुणानंद चौबे सोमवार को मणिपुर में हुए आतंकी मुठभेड़ में बलिदान हो गए। किच्छा में दलित महिला प्रधान से मारपीट की गई। घर में गला कटने से मौत के मामले में हत्या का मुकदमा। तो कालसी से खबर है। मृतक के बेटे ने कालसी थाने में दी तहरीर। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक किया। सावन के सोमवार पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। एटीएम कार्ड बदल 25,000 की ठगी की गई। गंगा में डूबने से बरेली की महिला की मौत हो गई। त्यूनी महाविद्यालय में खुला मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र। दून अस्पताल में आग, 25 मरीज निकाले। पौड़ी में छात्र संघ अध्यक्ष ने शुरू की भूख हड़ताल। मनरेगा से मरे व्यक्ति के नाम पर निकाली रकम।
चमोली करंट हादसे में पीड़ितों का अनशन शुरू हुआ। लोहाघाट का लाल मणिपुर आतंकी हमले में शहीद हुआ। हल्द्वानी में कुत्ते हमलावर बेस में रेबीज वैक्सीन खत्म हुई। नैनीताल में सबसे ज़्यादा हार्ट के मरीज पहुंच रहे अस्पताल। कोटाबाग नवोदय विद्यालय को मिला वरिष्ठ सहायक। बस स्टेशन पर स्वामित्व नहीं मिलने पर आंदोलन को जताया। रोडवेज बसों में चल रहा टैक्स चोरी का सामान ढोने का धंधा। भटवाड़ी के कामर में बाणेश्वर महादेव मेला धूमधाम से मनाया। दयारा बुग्याल में 16 को खेली जाएगी दूध मक्खन की होली। पुलिस ने आंदोलनकारियों को धरने से उठाया। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। तो कलेक्टर परिसर उत्तरकाशी में विगत कई दिनों से पेयजल एवं जल मिशन में धांधली को लेकर के धरने पर बैठे विभिन्न गांवों के ग्रामीणों को पुलिस ने सोमवार को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को होगी पूजा। नशे के खिलाफ कई संगठनों ने निकाला मार्च। सैला कोयला के उद्योगों का बिजली संकट दूर होगा। त्यूनी के गांवों में 7 घंटे तक बिजली गुल रही। जोनसार बाबर क्षेत्र की 25 सड़कें बाधित रही। डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। लंडोरा में सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 युवकों की मौत एक गंभीर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। उत्तरकाशी में नदी में पानी भरते समय 2 महिलाएं बही। 2 बेटियों से दुष्कर्म के आरोप में पिता बरी हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के गूंजे तराने। महिला के कब्जे से अपहृत मासूम बरामद। तो हरिद्वार से खबर है। आरपीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन कैंपस से 3 दिन पहले चोरी 8 साल 8 माह के मासूम वीरू को ऋषिकेश से बरामद कर आरोपी अपहरणकर्ता पंजाब की महिला को गिरफ्तार कर लिया। 2 लाख की रकम हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। पिटाई के बाद युवक की मौत पर हत्या का आरोप। तो हरिद्वार से खबर आई है। खुमाड़ शहीदों की स्थली में बदहाली के बीच मनेगा स्वतंत्रता दिवस। चिनिया नौला जल संस्थान के कार्यालयों को घेरा। पीआरडी कर्मियों ने ब्लॉक कार्यालय में जड़े ताले। जीआईसी की अनदेखी पर अनशन शुरू। तो नगर पंचायत क्षेत्र स्थित अटल उत्कृष्ट आदि इंटर कॉलेज तमाम समस्याओं के लिए विद्यालय प्रबंध समिति ने सोमवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। 14 अगस्त तक मांग पूरी नहीं होने पर विद्यालय प्रांगण में आमरण अनशन की चेतावनी दी है। मानदेय बढ़ाने और स्थायी कर्मचारी बनाने की मांग की। मुखानी में एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट से इमारत धधकी 5 वाहन जले। तो हल्द्वानी से खबर आई है। काठगोदाम में 2 दिन यातायात रूट डाइवर्ट रहेगा। लाल कुआं में घर में सो रहे बच्चे को सांप ने डसा, मौत हो गई। चारधाम यात्री वाहन घटे फिर भी ऋषिकेश जाम, शहर में लग रहा जाम। ऋषिकेश में गंगा में डूबने से बरेली की महिला की मौत हो गई। नशे की चपेट में आ रहे बच्चे बाबा का बरतें सतर्कता। दून अस्पताल में आग, 25 मरीज सुरक्षित निकाले गए। दम घुट धुएं ने जकड़ लिया था, ऐसा लगा सांसें थम गई। शिक्षकों के लिए आमरण अनशन करेंगे अभिभावक। तो बलवा कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति को 5वें दिन भी जारी रहा अनशन। कहा बच्चों के भविष्य के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़। चौड़ा मेहता में शिक्षकों के लिए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर ने दुर्गम हेलीपैड से किया यात्रियों को रेस्क्यू। अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर बड़कोट से वाहन पर गिरा बोल्डर चालक की मौत हो गई। मैक्स दुर्घटनाग्रस्त में 1 की मौत, 4 घायल। तो तिलवाड़ा से खबर आई है। कालीगंगा में गिरा वाहन, 1 युवक की जान गई। तो गुप्तकाशी काली मठ 84 मोटर मार्ग पर रविवार रात्रि को एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अवाना बुग्याल ट्रैक पर गई गाजियाबाद की ट्रैकर बही। शिक्षकों के लिए अभिभावकों ने किया क्रमिक अनशन। कहा इंटर कॉलेज से शिक्षकों का किया तबादला, नहीं भेजे प्रतिस्थानी। तो थराली से खबर आई है।
छात्रों ने गेट पर जड़ा ताला, परीक्षार्थी भी नहीं जाने दिए। तो पौड़ी से खबर है, 6 सूत्री मांगों को लेकर के अनशन पर बैठ गए छात्र नेता। विज्ञान संगोष्ठी में 42 बालक वैज्ञानिकों ने किया प्रतिभाग। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा पूरी, हरी झंडी का इंतजार है। बाग तैयार होने से पहले उद्यान विभाग खा गया भ्रष्टाचार का फल। पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। तो हरिद्वार से खबर आई है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अगवा 8 माह का बच्चा ऋषिकेश में मिला। भवाली में हाई वोल्टेज से कई उपकरण फूके, बर्दाश्त नहीं हुआ, चाची का न्याय कर दिया कत्ल। स्नातक का रिजल्ट नहीं आने से 5,842 विद्यार्थी परेशान। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से खबर है, BA BSc BCom तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी नहीं ले पा रहे हैं दाखिला। 15 दिनों से पेयजल नहीं मिला तो उपभोक्ता का चढ़ा पारा। तो रानीखेत से खबर आई है। एक्स और बैक परीक्षाएं आज से। तो SSJ विश्वविद्यालय में BCom चौथे सेमेस्टर की एक्स और बैक परीक्षाएं 13 अगस्त से शुरू होंगी। कभी बारिश तो कभी उमस से बढ़ गए बुखार के मरीज। बारिश ने 9 सड़कों पर रफ्तार रोकी। सुरक्षा दीवार गिरने से मलबे